पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम्। आज हम पाठ करेंगे, जिसका अनुभूति जितना है उसका दर्शन ज्ञान भी उतना है और ज्ञान में ही विश्वास की दृढ़ता। प्रश्न करते हैं सतीश दा, अनुभूति, दर्शन और ज्ञान, ये तीनों में से कौन सा पहले और कौन सा बाद में आता है? फिर रामानंदा बोलते हैं पहले विश्वास, विश्वास होने से वैसे ही करेंगे और करने की वजह से दर्शन, और दर्शन होने के बाद ज्ञान, और ज्ञान में ही विश्वास की दृढ़ता। फिर सुधीर दा बोलते हैं मुझे ऐसे लगता है पहले दर्शन आता है फिर उसके बाद विश्वास आता है। रामानंदा पूछते हैं वो कैसे? फिर सुधीर दा बोलते हैं जैसे मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, मैं तब दीक्षा नहीं लिया था और एक दिन सत्संग में श्री ठाकुर के गुण कीर्तन अनुष्ठान जो हो रहा था उधर गया, जोर से संकीर्तन चला। कीर्तन के बाद मैंने बैठा हूँ मेरा अपने काम के लिए, लेकिन मेरे मन में यह विस्मय जगा, मनुष्य ठाकुर के कीर्तन और माधुर्य में इतना सिक्त हो सकता है। उनके मुखमंडल में एक अपूर्व ज्योति देखने को मिला। पहले मैं ठाकुर के नाम से जो सारे कुछ सुना था वो दूर हो गया और मुझे प्रतीत हुआ वो सारे झूठ हैं। मैं दीक्षा लेने के लिए चाहा, फिर बाद में मेरा दीक्षा भी होता है और सत्संग से योगदान से पहले मेरे मन के अंदर ठाकुर के प्रति जो विरुद्ध भाव था वो दूर हो गया। सतीश दा पूछते हैं तो पहले आपके दर्शन हुआ ना आपकी इस विषय में अनुभूति आया? फिर सुधीर दा बोलते हैं पहले तो मेरा दर्शन हुआ, कीर्तन देखा, उसके बाद मेरा अनुभूति आया, फिर उसके बाद ठाकुर के प्रति विश्वास जो नहीं था वो बाद में आया। फिर सतीश दा पूछते हैं पहले आपके तो अनुभूति नहीं था, फिर आपके दर्शन हुआ, आप यही बोल रहे हैं ना, लेकिन आपके इस विषय में कोई अनुभूति नहीं था, ये मैं कैसे समझूंगा? फिर रामानंदन सुधीर दा को पूछते हैं 6 महीने जाजन के बाद आपके मन के भाव ऐसे हुआ था जिसीलिए आप इस सत्संग में उपस्थित हुए, थोड़ी सी अनुभूति ना होने से आप सत्संग आएंगे ही क्यों? सुधीर दा बोलते हैं मैं ठाकुर के बात सुनूंगा, ये उद्देश्य के लिए, ये उद्देश्य रख के मैंने सत्संग नहीं गया। मेरा उद्देश्य एक था, मेरा तब एक लाइब्रेरी वो बनाने का प्रगाढ़ इच्छा था। फिर सत्संग में आके बहुतों के साथ मुलाकात हुआ और फिर मैंने अपने बात बोलूँगा, इसीलिए मैंने आया था। फिर मेरा उद्देश्य साधन के लिए मैंने सत्संग में योगदान किया था। सुधीर भाई के बातों के सूत्र लेके आलोचना होने लगा। फिर सुधीर दा फिर बोलते हैं पहले मुझे ऐसे लगता था सारे इंसान मृत, फिर जो मुर्दे इंसान वो चल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, मैं जो देख रहा हूँ सारे मुर्दे हैं, ऐसे भाव। सुधीर भाई की आलोचना उपस्थित भाइयों के बीच एक हंसी के उद्रेक किया। श्री पितृदेव सुधीर भाई के उदाहरण के प्रसंग में बोलते हैं वो उदाहरण नहीं हुआ, वो तो एक गल्फ है, वही गल्फ के माध्यम से कंट्राडिक्शन या विरोध है। मृतकम के बारे में एक अनुभूति है, वो नहीं होने से मृतक को आप देखेंगे किस तरह? ये इष्ट प्रसंग में 25 सितंबर 74 से लिया गया। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। जय।